एवरीवन, सबको मेरी Good evening, आवाज? sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताइए, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, प्रीवियस क्लास में कुछ लोग नहीं थे तो शायद हमें उम्मीद है लेक्चर देख कर आए होंगे। बताइए देवयान प्रियदर्शी, आपने वीडियो लेक्चर देखा प्रीवियस? सर देख नहीं पाया मैं सर। सर मैं भी एब्सेंट थी क्योंकि आज मेरा टेस्ट था। कोई बात नहीं है मेरी। सर तो मैं वीडियो लेक्चर नहीं देख पाई थी, एक बार आप रिकॉल करवा दीजिएगा। मैं रिकॉल कर देता हूँ, सारे लोग सुने अच्छे से, वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सर जो सैटरडे को कराया था वो करवा रहे हो रिवाइज नहीं करा रहे हैं भाई, 3 मिनट में मैं 5 मिनट में रिवीजन कराता हूँ। मैं 5 मिनट रिवीजन कराता हूँ ना, रिकॉल कराता हूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, वो कराना जरूरी है ना। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका कन्फिगरेशन नॉर्मल ट्रेंड से अलग है। तो सर हम इस कैसे याद रखेंगे? तो हमने उसका याद कराने का ट्रिक्स दिया था। नवाबी 20 एलिमेंट ऐसे हैं, नवाबी क्यों करे। एक वर्ड ये था, नवाबी क्यों करे। इसका 41 होता है, इसका 29 होता है, इसका 24। इन 3 एलिमेंट में नॉर्मल केस से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा। उसके बाद था मौत तक रुकावट राह में पड़ेंगी। अब वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। इसका 42 होता है, 43, 44, 45, 46। सर एटॉमिक नंबर याद नहीं हुआ बट वो एलिमेंट याद हो गए तो सही है ना? हाँ, जो एटॉमिक नंबर दिया भी रहता है, कोई बात नहीं है। और जब आप 12th में आइएगा ना, तो ये सब 12th में भी है, तो मैं आपको वहाँ एटॉमिक नंबर याद करा दूंगा। बोलिए हाँ या ना, तो सब याद हो जाएगा आपको। 12th क्या, पीरियोडिक टेबल में मैं याद करा दूंगा। कैसे याद रखना, सब याद हो जाएगा, आप घबराए नहीं। अभी एलिमेंट याद कर लिया, बहुत उसी पर कॉन्फिडेंस रहिए। मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे पिटाई और होगी, आगे पिटाई और होगी। उसके बाद ला सीधे गोडाउन लूटे। उसके बाद लास्ट था ऐसा था पागल, ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। ये पूरे 20 एलिमेंट्स हैं, 47, 46 और इसका साथ था 78, सिल्वर का 47 होता, सॉरी, और ये 79, 57, 58, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 96। ये स्क्रीनशॉट ले ले, जो लोगों ने नहीं आए थे बस स्क्रीनशॉट लें। ये 20 एलिमेंट ऐसे हैं, दिव्यांशु, मानसी और एक बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर आराध्या कौशल। सुन रही हैं आप? यस सर। यस। ये 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये सब आपके सिलेबस में हैं। पहले ये 20 एलिमेंट सबको जुबानी याद होना चाहिए कि ये एलिमेंट जैसे दिया रहे आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि इसमें नॉर्मल केस से अलग होगा। सर अब हम लिखेंगे कैसे, तो मैं उसका ट्रिक्स दे देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ये लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी सब लिखे। इफ एस एंड डी, उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, उसमें 4-5 मैं लिख दिया था, कुछ आज लिखेंगे। इफ एस एंड डी आर प्रेजेंट देन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा वो सब बताएंगे आपको। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एस टू डी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एस और डी आया तो एस से एक इलेक्ट्रॉन डीमेट करना है। देखिए सब एक बात याद रखिए, एक्सेप्शनल केस बेसिकली है नहीं। हम लोग या टीचर, कोई भी टीचर अगर बोलता है भी एक्सेप्शनल केस है तो इस वजह से बोलता है नॉर्मल। केमिस्ट्री में, साइंस में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। असल में इसके रीजन इतने एडवांस फॉर्म में है, उसका कुछ रीजन 11th में है, कुछ रीजन इतना ज्यादा पढ़ना है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए। लेकिन पढ़ना तो पूरा है कि किसमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल केस है। और इफ एस एंड एफ आर प्रेजेंट, अगर एस और एफ प्रेजेंट होगा तो बताइए ऋषिक, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, जल्दी बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम F to D।
बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आदमी हैं। जल्दी से दिव्यांशु, मानसी और आराध्या तीनों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट, एक लास्ट लाइन उसके बाद ले लिया। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिख लिया सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, थोरियम और पैलाडियम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कहां से कहां? वो वही, अगर S और D रहेगा तो S से D में जाएगा, F और D रहेगा, S और F रहेगा, वही 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहली बात एकदम दिमाग में याद रखना है कि 20 एलिमेंट है, उसको उसी तरह याद रखना है जो मैंने हिंदी में लिखवा दिया पिछले वीडियो लेक्चर में। और 3 बातें उसके अलावा याद रखें। सबसे पहले थोरियम और पैलाडियम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चलिए आज हम प्रैक्टिस कराते हैं, लिख लिया सारे लोग? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिखा पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़ें। उर्वशी आप भी, आप आई थी उर्वशी? नो सर। अच्छा तो आपने स्क्रीनशॉट लिया था? सॉरी मैं नाम बोलना भूल गया आपका। अच्छा आपने नहीं सर, मैंने ले लिया। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए एक्सेप्शनल केस कैसे लिखते हैं, चलिए उसका मैं आपको समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले आपके पास, चलिए आइए, सिल्वर 47। पहले सारे लोग बताइए, जो लोग हाँ नहीं भी पढ़े, सिल्वर जैसे क्या सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो सबसे पहले चेक करना है क्या वो एक्सेप्शनल केस में है, तो है। आगे पिटाई और होगी, उसमें है कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, क्रिप्टन लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म तो सबको लिखने आता है। क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन चौथे नंबर पर है, 5वां नंबर 5s 4d 5p। तो अब देखिए 36 2, पहले हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं। 36 80 कितना हो गया, 38 और 38 9, 46। ये होना चाहिए था। आप पहले हमेशा एक्सपेक्टेड लिख लें, लेकिन देखा ये गया कि ये गलत है। इसका क्या होगा, मैंने अभी क्या ट्रिक्स दिया था, सारे लोग समझे? अगर S और D है तो S से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। बोलिए, अभी बताया था। हेलो एवरीवन, बोलिए हेलो एवरीवन। ये हुआ एक्चुअल। यस सर। मानसी, उर्वशी, आराध्या, दिव्यांशु, Yes, ये है, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जब आपको पेपर में आएगा कि सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप एक्चुअल लिखिएगा। ये मैं समझाने के लिए ऊपर लिख दे रहा हूं कि रटने की जरूरत नहीं है। ना समझ में आए तो आप रफ में एक्सपेक्टेड लिख लीजिए, एग्जामिनर को एक्चुअल दिखा दीजिए। S और D रहे तो S से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सर ऐसा क्यों होता है? सबका रीजन है, कुछ रीजन 11th में पढ़ना है, बाकी रीजन आपको BSc MSc लेवल या IIT नीट तक नहीं पढ़ना है। सारे एलिमेंट का रीजन है, ये याद रख लीजिए। चूंकि रीजन उतना पढ़ना नहीं है इसलिए इसको एक्सेप्शनल केस कह देते हैं। चलिए आगे बढ़े, सबको अच्छे से समझ में आया? हेलो एवरीवन, बोलिए। यस सर। जैसे मोलिब्डेनम है 42, पहले चेक कर लें क्या मोलिब्डेनम एक्सेप्शनल केस में, जल्दी बताओ सारे लोग, है या नहीं? यस सर। हाँ, तो हम सतर्क रहेंगे। 20 एलिमेंट के बाद, 20 एलिमेंट के अलावा कहीं पर एक्सेप्शनल केस नहीं है। सुन यार, ये सारे सिलेबस में आप जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए, लास्ट के 2-3 पेज में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें एक्सेप्शनल है उसमें स्टार पॉइंट डाला हुआ है। स्कूल में ज्यादा कॉपर क्रोमियम का ही पूछता है ज्यादातर, लेकिन आपको पूरा PhD करना है। क्रिप्टन लिखेंगे 5s² 4d4। फिर चेक करेंगे, अरे यार ये मोलिब्डेनम है, ये तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सर ने कहा था S और D में रहे तो 1 इलेक्ट्रॉन D से S से D में चला जाएगा, तो ये वाला एक्चुअल हुआ। बताइए सारे लोग गवाही दीजिए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ये हुआ एक्चुअल। तो एग्जाम में हमें एक्चुअल लिखना है, एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड वगैरह लिखना नहीं है, वो मैं आपको क्लास के अंदर समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। बताइए मानसी को आ रहा है कि नहीं, उर्वशी को आ रहा है, दिव्यांशु को आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। और आराध्या को भी आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. घर पर 20 एलिमेंट को लगातार 10 दिन, जब तक पीरियोडिक टेबल ना खत्म हो। ये 20 एलिमेंट का नाम पर डे 5 मिनट याद रखना, केमिकल पीरियोडिक टेबल तक आप हर दिन ये रूटीन बांध लें, गांठ में बांध लें कि हमें ये 20 एलिमेंट का नाम पर डे 5 मिनट पढ़ना है जब तक पीरियोडिक टेबल खत्म ना हो। आप कभी भूलेंगे ही नहीं, कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती होगी ही नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तक ये काम देगा। समझिए, आप पीरियोडिक टेबल का भी पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर।
अब आइए ऋषिक बंसन 57, बताइए लैंथेनम में है, एक्सेप्शनल केस में है कि नहीं है, जल्दी बताइए। यस सर। है। यस सर। तो पहले हम एग्जाम के हमें कुछ टेंशन फ्री पढ़ना है। टेंशन फ्री पढ़ने का मतलब हमको डायरेक्ट नहीं मालूम है कैसे लिखा जाता है, तो आप ओरिजिनल लिख लीजिए। तो 57 में जेनन आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, यस sir. सर। अब सर मेरे को एक चीज Yes, पूछनी sir. थी। हाँ एक मिनट, हाँ पहले ऋषिक डाउट पूछिए। हाँ हाँ सर, उसका नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आप वो बता दोगे कितने कितने ऐड होते हैं हर उसके हाँ हाँ, वो बाद? देखिए सब में है, 2 है, 8 है, 18 है। देखिए हीलियम 2 है, 8 ऐड कीजिए, आर्गन 10 हो गया, सॉरी नियॉन 10 हो गया, फिर 8 ऐड कीजिए, 18, 2 8 18, 2 8 8 पहले ये, उसके बाद 18 18 32, 2 8 8 18 32, 2 10 हो गया, 8 जोड़ के दिया 10 10 हो गया, फिर 8 जोड़ा तो 18 हो गया, फिर 18 जोड़ा तो 36 हो गया, समझा। फिर 18 है, 2 दफा 18 है, हाँ 32 ये है। ये मैजिक नंबर कहलाता है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे मैजिक नंबर 288 18 18 32। ओके ओके सर। 288 288 18 18 32। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। और ये सब अपने आप याद हो जाएगा, घबराइए नहीं। देखिए 54 होता है। आप बताइए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन, 5 खत्म 6, तो 6s 4a 5d। अच्छा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब पर कमांड हो गया कि नहीं, कि मैं डायरेक्ट जो लिख रहा हूँ आपको आया कि नहीं ये डायरेक्ट लिखने के लिए, ये पहले बताइए, सच सच बोलिएगा, झूठ मत यस सर, बोलिएगा। आ गया। हाँ, सर हाँ। मुझे नहीं आया अभी तक, मतलब डायरेक्ट 6 वो कमांड अभी पूरा कंप्लीट। अच्छा हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा ना, ये फॉर्मूला ये यस सर, हाँ यस सर, यस। हाँ कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात हुई कि आदमी सच बोल रहा है, वेरी गुड। मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए कि ये ऐसी चीज मैंने बताई ना, आप देखिए आपको शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने में आपको यही सब काम देगा, 6s 4a 5d। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए आप देखिए 54 2 56 57 हमें इन सब की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कि भाई ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड इसलिए सामने सामने लिख रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, कि आपको रट के नहीं पढ़ना कि यार लैंथेनम का रट के पढ़ रहे हैं, ये होता है ये होता है, नो। आप ओरिजिनल फॉर्म लिख लीजिए और ट्रिक्स सर याद मतलब मैं ये हम्म। कह रहा था ना कि वो जो मेन है सर, उस पे मतलब वो जो फॉर्मूला था ना n-2f वाला, जी 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 सर जी जी। ये सर इस पे तो कमांड है, मतलब 6 से स्टार्ट करना या हाँ 5 हाँ से हाँ स्टार्ट हाँ करना, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं समझ आता सर। ये आ गया, ये नहीं आया, क्या नहीं आया बताइए फिर से। सर जैसे अभी आपने इसमें 6 से स्टार्ट करा ना सर, हाँ, ये तो नहीं समझ आता, अच्छा ये मतलब नहीं पूरा आया, हाँ लिखना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं देखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन 5 नंबर, तो पहले तो नोबल गैस को याद कर लीजिए अगर आप कमांड करना चाहते हैं। हीलियम यस सर, नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन 5-6 दफे घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख यस लिख सर, कर, लिख यस कर सर, प्रैक्टिस। जिसको लेट से याद हो वो एकदम याद रख लीजिए आप मेरी बातें, कि आप रफ ठीक है पेपर सर, पर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। हीलियम ठीक है नियॉन सर। आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन को पहले आप कमांड कर लीजिए, हीलियम नियॉन, जैसे ऋषिक ने पूछ लिया ना कि सर हम उसका एटॉमिक नंबर, वो नहीं सीखिएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो हीलियम नियॉन यस सर, आर्गन क्रिप्टन जेनन, जेनन 5वें नंबर पर आता है, हाँ या ना बताइए। यस सर आता है। उसके बाद 6 से स्टार्ट करना है बस। ठीक है सर, हाँ मतलब जो भी हमारा नोबल गैस है उससे 1 प्लस करके स्टार्ट करना है। या वेरी गुड, थैंक यू, वही ठीक है करते सर, हैं। समझ वेरी गया। गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब आइए कि अब सर ने कहा था, बताइए आप लोग नोट्स देख के बताइए, एस और एफ रहेगा तो किससे किससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जल्दी बताइए। सर 6s to F2D। 5d1 हो जाएगा। यस 5d1 हो जाएगा, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप पढ़िएगा पीरियोडिक टेबल में होना चाहिए था एफ, लेकिन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और 99% स्टूडेंट लैंथेनम में गलती करते हैं भाई। और अब मैंने बात कहा कि आप इसको रटिए मत कि सर ने कहा था 6s² 5d1, नो। आप 20 एलिमेंट का नाम याद कीजिए और ये ट्रिक्स याद रखिए कि एस और एफ होगा तो सर ने कहा था कि एफ से इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, बस। आपको एक्चुअल वाला रटना ही नहीं है कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैं तो एक्सपेक्टेड लिख लिख के समझा रहा हूं। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? टेंशन फ्री पढ़ाई कीजिए। बोलिए आया कि नहीं सबको समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. ये हो गया।
चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। जैसे केरियम है, केरियम में भी देखिएगा तो 6 स्क्वायर 4f2 आएगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड। मानसी आप बोलती रहिएगा, नहीं समझ में आए तो बोलिएगा आप। हाँ अब बताइए जेनन एस और एफ है, तो एफ से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जल्दी बताइए। सर डी में जाएगा। हाँ डी में जाएगा। तो सर ने कहा था डी में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d1 हो जाएगा। जाके चेक कर लीजिए, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यही एक्चुअल। ट्रिक सब याद रहा कि नहीं, जल्दी बताइए। ट्रिक सब याद हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर हो रहा है। अक्षत Yes, बोल ही sir. नहीं, अक्षत बेचारा कुछ नहीं बोलना, मायूस है, क्या है अध्ययन। डेविन सब लोग तो कुछ सुहानी, जल्दी बोलिए यस कुछ। सर, यस हाँ सर। आ गया सर। हाँ वेरी गुड, सब लोग बोलती रहिए। हाँ चलिए लिख लिया सब लोगों ने। हाँ यस सर। देखिए अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, एक दो तीन और सिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Has everyone completed? यस सर। हाँ जैसे अब तो सर देखिए जीनॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 54 ओके। हिलियम, नियॉन, सबसे पहले घर पर इसी पर पीएचडी कीजिए सब लोग। हाँ बस 2 8 जोड़ दीजिए 10, फिर 8 जोड़ दीजिए 18, फिर 18 जोड़ दीजिए 36, फिर 18 जोड़ दीजिए 52, फिर 32 जोड़ दीजिए 86। ये सीक्वेंस याद रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेगन। खैर अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, सारे लोग सुनिए। जैसे आपके पास प्लैटिनम है 78, सारे लोग देखिए प्लैटिनम भी नोबल गैस एक्सेप्शनल में आता है। तो इसमें हम पहले जेनन लिखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन हो गया 5, 6s2 कीजिए, 6s 4f 5d 6d। यही चीज मैं आपको क्यों सिखाना चाह रहा हूँ कि वो फार्मूला याद हो गया ना, उससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का वो आप सांप वाला जो लोग समझाते हैं उस पर यकीन ना, वो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन आप इस फार्मूले को याद रखिएगा तो बहुत सारी बातें कंसेप्ट क्लियर होंगी। तो आप यहाँ देखें 14 हो गया, 70 हो गया, 78। अब सारे लोग देखिए नोट्स में, पहले सब लोग ऐड करके देखिए 78 हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना। ये एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए। यस सर हो रहा है। सर हो रहा है। अच्छा मैं ये वाला एग्जांपल क्यों दिया, गौर से सुनिए। सर आपने कहा था एस और डी रहे, यहाँ तो एफ भी है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ यस सर है। तो सर इसमें हम क्या करेंगे, तो बस अब भाई एफ तो फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है, जल्दी बोलिए, फुल्ली फिल्ड है। यस सर है। यस सर है। Yes, sir. तो हम जब भी एफ फुल्ली फिल्ड रहे तो हम एस और डी वाला ही ये समझ जाइए, इसमें एस और डी है बस, एस से इलेक्ट्रॉन डी में। जब एफ फुल्ली फिल्ड रहे तो एफ को छेड़खानी नहीं करनी है, आपको बस एस से डी में इलेक्ट्रॉन भेज देना है। बोलिए आया समझ में? हेलो, चूंकि ये स्टेबल है ना, फुल्ली फिल्ड स्टेबल होता है, इसको क्यों छेड़खानी करेंगे। सुना सारे लोग, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हेलो समझ में आया? तो एस से इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, यही एक्चुअल है। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। हाँ तो फिर से सुन लीजिए, अगर एस एफ डी आ जाए तो हम एस से डी में इलेक्ट्रॉन देंगे। फिर से सुन लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एस एफ डी आ जाए तो एस से डी में जाएगा, एफ को हम नहीं मानेंगे। समझ में बात आई ट्रिक सबको? हेलो एवरीवन। अच्छा मैंने Yes, कहा, sir. अच्छा ये तो बात मैं समझा ही चुका हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस में। बोलिए बतवा बराबर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये तो मैंने बताया था ना कि वैलेंस शेल का हाईएस्ट नंबर को लास्ट में दिखाने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बोलिए आया सबको? बताया था ना, वैलेंस शेल 6s है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। ये सब चीज बता चुका हूं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ये सब चीज बता चुका हूं ना कि इसको रीअरेंज कैसे करेंगे। हेलो, पहले 4 4 5 5 डी, पहले आप ओरिजिनल फॉर्म में लिख लीजिए, फिर इस तरह कर दो। मानसी, आराध्या, सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। ये चीज मैं समझा चुका हूँ। चलिए ठीक है, तो एग्जाम में एक्चुअल में आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सर अगर एफ नहीं फुलफिल नहीं होता तो ये तो है ना, ये केस कहाँ गया?
हाँ वो तो था ना, ये देखिए ये एफ से डी में गया, ये एस और एफ है तो एफ से डी में जाएगा। आया समझ में? एफ Yes, एफ हाँ एफ फुल्ली फिल्ड रहेगा तो हम एस एफ को हम नेगलेक्ट, एस और डी, एस और डी वाला ही रहेगा, एस और डी वाला ही रहेगा। ओके सर। हाँ ये मैं कहना चाह रहा, अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आ जाएगा। गोल्ड, सोना में भी एक्सेप्शनल केस है। देखिए जेनन हो गया, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन 5, मैं पूरा कमांड कराऊंगा। 6s पहले एक मिनट, 6s है, 4f है, 5d है, 6p है। तो देखिए 9, यही तो हुआ, हाँ या ना जल्दी बताइए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था कि नहीं, जल्दी बोलिए। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। ये होना चाहिए। यस सर। यस आप- सर, यस सर। आप बताइए हम कौन क्या कंसीडर करेंगे? एफ को हटा दीजिए, एस से डी। आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। sir. देखिए ये देखिए, आया समझ में? हेलो, ये हुई बात। तो जब एफ कंप्लीटली फिल्ड रहे तो हम एस और डी को ही मानेंगे। बताइए अक्षत, आराध्या, सबको समझ में आ, ध्यान सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हुआ। बोलिए, और कोई दिक्कत हो रही है किसी को? सुहानी को आ रहा है, उर्वशी को आ रहा है, आराध्या? यस सर। हाँ चलिए लिख लिया तो बताइए, अब आगे बढ़ें। लिख लिया सारे लोग? यस सर। सर अब आप हमें लिखवा दो, मतलब वो क्वेश्चन। अच्छा हम ये कहना चाह रहे थे, नहीं क्वेश्चन नहीं, मेरी बात समझिए अच्छे से आप। ये मेरा नंबर है, एक और मैं लिखवा देता हूँ। ये मेरा नंबर है, सबके पास है या ना जल्दी बताइए। नहीं है तो Yes, नोट कर लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, जो मेरी बात मानेगा वो फायदे में रहेगा। आप दोबारा नवाबी क्यों करे, जो मैंने लिखा है ना, आप साफ साफ करके एक पेपर में लिखिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। जो गलती होगी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर। सुना? हाँ या ना जल्दी बताइए, सही कह रहा हूँ? अरे बोलिए ना, वो ज्यादा Yes, बेहतर sir. रहेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे कोई बोल ही यस सर, नहीं। ठीक है सर। हाँ ये कर लीजिए, और इस पर प्रैक्टिस करना है कि 20 एलिमेंट है। दोबारा आप लिख, और अब कैसे कीजिएगा, जैसे मैं समझा रहा हूं, एक्सपेक्टेड पहले लिखिए फिर एक्चुअल लिखिए, इससे आपको आसानी होगी। ये होमवर्क है, होमवर्क ना कीजिएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो करेगा वो फायदा में रहेगा। ओके एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ बस ये नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक लास्ट मैं करवा देता हूं, बाकी आप घर पर। अब फिर मैं आपको पूरा जिसमें गलती होगी मैं उसी वक्त व्हाट्सएप में कह दूंगा, इसको चेक कर रहे हैं, और अगले दिन क्लास में हम आ जाएंगे। आपके पास टाइम है, 20 एलिमेंट को लिखना कोई टफ नहीं है, घर पे 1 घंटा बैठिएगा सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। एक कामनी ये लिख लेते हैं, 96 है इसका। तो बताइए 96 में कौन सा है नोबल गैस आएगा, जल्दी बताइए। रेडॉन। सर रेडॉन। रेडॉन आ गया। रेडॉन के बाद 7 ही आएगा, 7s 5f 6d 7p। अब चेक कर लेते हैं, 2 कितना आ जाएगा, 88 96 में से 88 8 96 में से 8 आ जाएगा, जल्दी बताइए, बोलिए ना। हेलो एवरीवन, ये हो गया ना, 86 to 88 96 हो गया। बताइए इसमें कैसे करेंगे, ये एक्सपेक्टेड, आप बताइए किससे किससे इलेक्ट्रॉन जाएगा? कोई बोल ही नहीं रहे, किससे किससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जल्दी सर बोलिए। एस एफ से डी में जाएगा, एफ से डी में, याद है ना, एस और एफ रहे, एस और एफ यस सर, सिर्फ यस सर, रहे तो एफ एफ से से डी डी। में जाएगा। हाँ याद आया सबको? अरे बोलिए ना, राधिया, मानसी, उर्वशी, सुहानी, सब लोग बोलिए, आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. केवल एस और एफ रहे तो एफ से डी में जाएगा। यहाँ क्या था कि एफ तो फुल्ली फिल्ड है तो हम इसको एस और डी ही कंसीडर करेंगे, एस से डी में जाएगा। बाकी यहाँ देखिए एस और एफ है तो वही है, एफ से डी में जाएगा। सब फिर से समझा देता हूँ, एस डी रहेगा तो एस से डी में ही जाएगा। यहाँ पर बस कंफ्यूजन था कि सर अब यहाँ क्या करेंगे, तो याद रखिए
एफ फुल्ली फिल्ड है तो एस से डी ही में जाएगा। यहाँ देखिए एस फुल्ली फिल्ड है, एस से डी में ही जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, एफ डी है ही नहीं है, एफ है सिर्फ। एस और एफ रहे तो एफ से डी में जाएगा। दिस इज एक्चुअल। सर अगर डी भी फिल हो जाए फुली, अब कहाँ फिल हो रहा है? आप सब लिख के भेजिएगा। सारा डाउट क्लियर हो रहा है ना आपका? अगर कुछ नहीं, जो भाई ये वही 3 पॉइंट पर सारा पॉइंट आएगा। ओके। और ओके सर। हाँ सब कुछ उसी 3 पॉइंट में आएगा। आप चेक कर लें, सब कुछ उसी ट्रिक्स पर आ रहा है कि नहीं। कोई ऐसा ट्रिक जो चेंज हो, कहीं नहीं है चेंज। हाँ ये मैंने जानबूझ के लिखवा दिया, इसमें बस स्टूडेंट को डाउट होता कि सर यहाँ एस एफ डी है तो अब हम क्या करेंगे। तो वही मैंने आपको जानबूझ के सिखा दिया कि एफ फुल्ली फिल्ड है, एस से डी में ही जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। तो मेरा आप लोगों को होमवर्क समझ में आया? आराध्या तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अक्षत, अदियान, देविन, दिव्यांशु, मानसी, रेसिक, सुहानी और वशी। ये 20। सर यहाँ डेटा का Yes, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आवाज क्रैक हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज अभी साफ आ रही थी आपकी, कोई बात नहीं है। तो ये मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी। ठीक ठीक ठीक। ये आप 20 एलिमेंट्स का लिख कर भेजेंगे। आपको है 2 दिन में 3 दिन में आपको भेज दीजिए, ये नहीं कि 1 हफ्ता। ओके सर। हाँ सब लोग। मानसी कुछ बोल ही नहीं रही, आपको नहीं करना है क्या? बोलिए हाँ या ना। हेलो। हाँ वेरी गुड, इस पर कमांड कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस का मामला खत्म। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए, एक्सेप्शनल का जो रीजन है वो कुछ रीजन 11th में, लेकिन वो रीजन सब केसेस में नहीं है। वो कुछ रीजन है लेकिन आपके सिलेबस में है तो उसको पढ़ना है। अब देखिए, केमिस्ट्री में एक नोट लिखिए पहले। देखिए, हमेशा याद रखिए P3, T5 और F7। बताइए P में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, जल्दी बताइए। 3। अरे बोलिए ना सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। T5 F7, इसको कहते हैं हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। क्या कहते हैं? हाफ फील्ड। अरे बोलिए ना, हाफ फील्ड। यस सर, हाफ फील्ड। हाँ, क्योंकि P में टोटल 6 होता है ना, तो 3 आ गया। D में टोटल 10 होता है तो 5 आ गया। तो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, अब देखिए P में 6, D में 10, F 14, इसको क्या कहेंगे? कंप्लीटली फील्ड कन्फिगरेशन। समझ में आया? हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री कहता है ये सब कन्फिगरेशन जहां भी हो, जनरली, मस्ट का वर्ड नहीं मैं कह रहा हूं, जनरली हाईली स्टेबल होता है। जनरली क्या होता है, जल्दी बताइए। सर स्टेबल और हाईली स्टेबल। हाँ हाईली स्टेबल। क्यों होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले ये दिमाग में रह गई केमिस्ट्री में क्या? हाफ फील्ड कन्फिगरेशन, कंप्लीटली फील्ड कन्फिगरेशन, जनरली हाईली स्टेबल कहा जाता है। सुना सारे लोग? ये लाइन सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। कोई आपके दिमाग में आएगा एस को क्यों नहीं लिया? अरे भाई एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड की बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक ही है तो एक ही ऑर्बिटल। भाई P3 में ना हाफ फील्ड की ऑर्बिटल होगी, क्योंकि यहाँ 3 ऑर्बिटल है, सबको एक एक जाएगा। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं ये हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड, लेकिन गलत कंसेप्ट है ये। क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, जब एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, या 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। असल कहाँ है? डीजेनरेट ऑर्बिटल जहां होगा वहां हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड की बात होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? यस सर। हाँ। ऋषिक बंसल, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? मानसी, आराध्या वगैरह वगैरह, किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ। और ये तो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब पढ़िएगा, उसका ये की लाइन है। ये बहुत वर्ड आएगा पीरियोडिक टेबल में, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड। तो केमिस्ट्री कहता है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड जनरली स्टेबल होता है। उसका रीजन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लिख लिया सारे लोग?
डन सर। डन। अब आइए टॉपिक डालिए, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी of half filled and fully filled. Fully filled orbital. टॉपिक डाल लीजिए। पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल, पहले डिटेल में समझिए फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला लिखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर हाईली स्टेबल। तो पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? बोलिए। डन सर। डन। यस सर। अच्छा, सारे लोग गवाही दीजिए। अगर आपके पास 2p3 है तो आपने हुन्स रूल के मुताबिक नहीं कहा कि सर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, 2p6 है तो इसमें तो ऑटोमेटिक है कि तीनों ऑर्बिटल है तो फुल्ली फिल्ड होगा। तो देखिए सब खुश है। सिमेट्री डेली लाइफ में भी समझिए, जहां सिमेट्री आती है वहां स्टेबिलिटी हायर हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2p4 डज नॉट एग्जिस्ट। 2p4 भी स्टेबल है, 2p3 भी स्टेबल, लेकिन 2p3 हायर स्टेबल है। ये नहीं कि 2p4 पॉसिबल नहीं है, या 2p5 पॉसिबल नहीं है, या 2p2 पॉसिबल नहीं, या 2p1 पॉसिबल। सब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या मेरी बातें आपके कानों दिमागों को सुन रही हैं कि नहीं? जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन। हाँ, यस सर। वही कह रहा है कि केमिस्ट्री में जहां भी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड होगा वहां इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में जाएगा, जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सब खुश रहेगा, एनर्जी वहां रिलीज होगी। बताइए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। ये लाइन सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। इसके नीचे लिखिए थोड़ा डिटेल में। सब लोग हाँ में हाथ तो मिलाइए। जिस हाँ, द कम्प्लीटली फील्ड। दिव्यांश तुम बोलो, अक्षत तुम बोलो, अध्यान तुम बोलो। आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यस सर। मानसी आप भी बोलती रहिएगा अगर ना समझ में आए तो। ओके सर। और ये ऋषिक बंसल तुम बोलो, आपको आ रहा है यहाँ तक? यस सर। चलिए दूसरा आइए। सर इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा है? in them distribution of electron in them and therefore more stable. लिख लिया सर। डन सर। इसके ब्रैकेट में भी लिख लीजिए। जब हाफ फिल्ड वगैरह सब होता है ना, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस सबको टाइट। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। टाइटली हेल्ड या हाँ, मतलब ये है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। टाइटली हेल्ड को ये भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर और करके स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड।
तो इसको खुद सोचिए, जब एक बात बताइए, एक मिनट बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस ऑर्बिटल में थोड़ा सा रिपल्शन भी बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस Yes, सर, sir. बढ़ेगा। इसलिए कहा गया हाफ फील्ड वगैरह जो होता है, फुल्ली फील्ड वगैरह जो होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये चलिए आप देखिए, दूसरा रीजन है जो इम्पोर्टेंट सर है। 1 मिनट सर दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख ले, इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियर। जब भी हाफ फील्ड की बात होती तो ये बात है। सर हो गया। बहुत अच्छी। अब आइए दूसरा कॉज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि व्हाई हाई फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर हाईली स्टेबल। पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। अब देखिए एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब है, और देखिए एक बात याद रखिए, लिखिएगा नहीं। मान लीजिए आपके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, 3D5 है, D5 है, प्लीज लिखिएगा नहीं। एक 5 ऑर्बिटल हैं, तो हुन्स रूल ने ये कहा था 3D5 है कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए। अच्छा बताइए सबकी एनर्जी सेम है कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जा सकता है, इसके साथ, यानी ये इधर तो ये इधर, बतवा बराबर है। लेकिन अगर एनर्जी गैप होता तो ये ऊपर जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती, अपने आप नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि भाई सेम एनर्जी लेवल पर है तो ये भाई इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इधर उधर आप इस घर से उस घर में आराम से जा सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो, यस सर। एक बात फिर से सुनिए, एक्सचेंज करने की टेंडेंसी क्यों यहाँ पर हो रही है? डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसमें होगा सेम एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल है, तो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। अब देखिए आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, अभी लिखना नहीं है, कि सर 1 2 3 4 5, सर ये भी इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये भी। बताइए सेकंड इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है? बताइए 3। तो आपके दिमाग में आया होगा ये क्यों नहीं किया? तो भाई ये दोनों में ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है कि नहीं? जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई। सेकंड इलेक्ट्रॉन का 3 यस सर, एक्सचेंज। यस सर आ गया समझ। हाँ, आपको कोई कहेगा सर इसका क्यों नहीं? भाई यहाँ तो हो चुका है ना ऑलरेडी 2। बताइए मानसी, आराध्या, उर्वशी, सुहानी, अध्यान, ऋषिक, देविन, दिव्यांशु, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं एक्सचेंज? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। आप देखें, अगर डी, वेरी गुड, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंज कर सकता है। उसके बाद लास्ट वाला एक ही कर सकता है। ये इसके साथ, तो देखिए इस हाफ फील्ड में टोटल एक्सचेंज कितने हुए? जल्दी बताइए। 10 हुए कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो। यस सर। यस सर 10 हुआ। अच्छा बताइए D10 होता तो टोटल एक्सचेंज कैसे करते? देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपर का अपर के साथ ही एक्सचेंज हो सकता है, तो 10 हो गया। उसी तरह लोअर का लोअर के साथ भी 10 हो सकता है कि नहीं? तो 20 हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ यार। हेलो एवरीवन। अरे बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो, जल्दी बताओ। Yes, sir. अपर का अपर के साथ ही एक्सचेंज हो सकता है, बोलिए ना। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? नो सर, मतलब No, सर sir. ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ही हाँ, करेगा, नीचे वाला यस नीचे वाले के यस साथ। यस, सेम स्पिन वाला सेम स्पिन के साथ करेगा। सर ये जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ज्यादा हाँ, अब भाई स्टेबल। अब हम बता रहे हैं, ये तो एक्सचेंज मैंने पहले समझाया, तो याद रखिए। तो हाफ फील्ड वगैरह में, फुल्ली फील्ड वगैरह में क्या होता है? एक्सचेंज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ड्यूरिंग एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितना ज्यादा एक्सचेंज, जैसे आप एक मिसाल लेता हूं मैं, आप किसी ट्रेन में भी सफर करते हैं, कभी कभी सीट अपर
बर्थ, लोअर बर्थ, तो कोई चाहता है कि हमें अपर बर्थ मिले। आप क्या करते हैं, उस किसी लोअर बर्थ वाले के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सचेंज करने में आप सीधे जाके डायरेक्ट हटा थोड़ी ना दीजिएगा, उससे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो ये रिक्वेस्ट करने में आपकी एनर्जी रिलीज हो। जितना वही हाल यहाँ पर भी है, क्योंकि सेम एनर्जी है, सेम स्पिन वाले का सेम ही स्पिन वाले के साथ आप कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन होता, 1 2 3 4, इसके साथ इसके साथ, या खाली के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसमें 3 + 2 + 1 6 एक्सचेंज आते। बोलिए हाँ या ना, सही कह रहा हूं? टोटल 6 एक्सचेंज आते कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो, टोटल 6 एक्सचेंज आएंगे ना D4 में। यस सर। यस सर। 3 इसका 3, फिर इसका 2, फिर इसका 1। तो केमिस्ट्री कहता है, ये दिमाग में रखिए अच्छे से, कि जहां हाफ फिल फुल्ली फिल्ड होगा वहां एक्सचेंज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये लाइन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हर जगह अच्छे अच्छे कंसेप्ट में काम आएगा, इवन 12th में भी। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड। व्हाई केमिस्ट्री सेज कि हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड आर जनरली एक्स्ट्रा स्टेबल। उसके 2 रीजंस हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज करने में एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आई, हाँ या ना? यस सर, आ गई। अब मैं आपको लिखवा देता हूं, उसको लिखिए, पहले डायग्राम बाद में बनाइएगा। बोलिए, लिखाना शुरू करूं? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है अभी भी? सर बाकी में इतनी क्यों नहीं होती, मतलब अगर वो हाफ ही फिल्ड है तो फिर मतलब जो इसमें एक ज्यादा भी हो सकती है वो भी तो कर सकते हैं ना। जैसे D6 हुआ, ये भी एक्सचेंज कर सकता है ना? यस ये सर। 4 5 हो गया 6, लेकिन आप पर ये अब इसका किसी के साथ तो एक्सचेंज ना हुआ। बोलिए हाँ या ना? नहीं सर, नहीं होगा, उसका नहीं फिर होगा। हाँ, तो फिर सर एक्सचेंज लेकिन जो फुली फिल्ड है उसमें जो ऊपर वाला पॉइंट करने वाला है वो बाकी हाफ फिल्ड से कर सकता है। फिर समय बाद, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? सर जैसे अगर 1 2 फर्स्ट 3 वाला 4 फुली 5, फिल्ड है, ये फुल्ली फील्ड है, ये हाफ फील्ड हुआ, ये फुल्ली फील्ड है, D10 है। बताइए हाँ या ना? हाँ हाँ नहीं नहीं सर, सारे नहीं है फुली फिल्ड, बस एक ही है। मतलब एक ही का मतलब एक ही है, ऐसे ऐसे? हाँ सर, और तो सर नहीं नहीं, इसमें तो ये गलत है ना। तो ऐसे भी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भाई, जब डी जनरेट हो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना दीजिएगा, तो आप गलत ही कंसेप्ट बोल रहे हैं। हेलो ऋषिक बंसल। नहीं नहीं सर, मैं सर हाफ फील्ड या उसके केस में नहीं कह रहा हूँ सर। जैसे अब वो होता है D6 होता है, उसमें तो सर एक वो हो जाता है तो ना। भाई तो हाँ, तो भाई तो मैं अभी D6 का तो ही लिख के समझा रहा था ना। देखिए हाँ सर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए आप। हाँ सर, अब तो इसमें जो ऊपर पॉइंट करने वाला है फर्स्ट वाले में, वो बाकियों से नहीं कर सकते एक्सचेंज? बाकी से कर सकता है, लेकिन यहाँ ज्यादा इसकी देखिए, हाफ फिल्ड में जो एक्सचेंज करना है, अभी वही डायग्राम बना के समझा रहा हूं। 1 2 3 4, ये आसानी से कर सकता है एक्सचेंज। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसको रिपल करेगा, तो एक्सचेंज कर तो सकता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मुश्किल से एक्सचेंज करेगा। बोलिए हाँ या ओके सर। ये मैं यस कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना मेरी बातें? अच्छा, और याद रखिए, इधर सुनिए अच्छे से, D1 D2 D3 D4 का मुकाबला आप D5 से करवाइए। तो इस सबसे D5 की एक्सचेंज ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। तो कोई यस बोल ही सर। नहीं। आप सुनिए अच्छे से, क्योंकि आपको डाउट होगा। आप सुनिए, D6 जैसे पेयरिंग स्टार्ट हो गई ना, तो इसका मुकाबला D10 से कीजिए। D6 का मुकाबला D5 से मत कीजिए। पेयरिंग वाले का पेयरिंग तो D10 में एक्सचेंज 20 है, यहाँ 10 है। समझ में बात आई हाँ या ना? हेलो, इन कन्फिगरेशन से ये ज्यादा अच्छा है, इन कन्फिगरेशन से ये ज्यादा अच्छा है। और D5 D10 में मुकाबला हो तो D10 ज्यादा अच्छा है। हेलो एवरीवन, आया समझ में?
यस सर। यस सर, आ गया। हाँ, ये है पेयरिंग वाले का। अब इसमें पेयरिंग जब हो गई तो पेयरिंग वाले का पेयरिंग वाले से, चूंकि D6 में तो एक ऑर्बिटल पेयर हो गया ना, यहाँ तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह मुकाबला करना है। चलिए अब मैं लिखाना शुरू करूं, बताइए सब लोग हाँ या ना। सर ये बी पॉइंट में लिखना है। हाँ हाँ हाँ, जो सेकंड रीजन जो लिखवाया सेकंड है ना एक्सचेंज एनर्जी, उसी के नीचे लिखना शुरू कीजिए। ओके ओके सर। ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, लिखिए इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन has tendency to exchange their position and energy released called exchange energy। कोई पूछे एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है तो भाई कहिए इंडियन जनरेटर ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन हैज टेंडेंसी टू एक्सचेंज देयर पोजीशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। सारे लोग फिर से बताइए एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, ये सबको समझ में आया कि नहीं? 11 12 तक काम देगा। सब लोग एक दफा कंफर्म कीजिए। आराध्या, मानसी, उर्वशी, सुहानी, देविन, दिव्यांशु, अक्षत, अध्यान, ऋषि। कोई क्या एक्सचेंज एनर्जी केमिस्ट्री में क्या होता है तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। In degenerate orbital, electron has tendency to exchange their position and energy release called exchange energy। सबको याद हो गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उर्वशी नहीं बोल पा रही है, उर्वशी अच्छा चली गई क्या ये? चलिए अच्छा है तो ये अब देखिए यहाँ तक लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? अब देखिए द नंबर ऑफ एक्सचेंज, अब देखिए आगे का लाइन, द नंबर ऑफ एक्सचेंज that can be takes place is maximum। बताओ ये एक्सचेंज कब मैक्सिमम होता है? जब बताओ when the subshell is सर फुल्ली और हाफ फिल्ड। very good, is either half filled, बहुत अच्छे, half filled और completely filled। बताइए सबको समझ में आया? completely filled। अभी रुक जाइएगा, मैं थोड़ा अब इसको मैं कंक्लूड करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखवाऊंगा, घबराइएगा नहीं। ये मैं इसलिए लिखा देता हूँ कि आप नोट्स में अच्छे से सब कुछ पढ़ लेंगे। सर इसको 2 लाइन 3 लाइन, एक ही लाइन में 2 लाइन में कैसे लिखना वो भी मैं लिखवा दूंगा। पहले तो लिखिए, पहले तो अच्छे से समझ एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है वो समझ लिया। नंबर ऑफ एक्सचेंज हाफ फिल फुल फिल में ज्यादा होता है, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? बोलिए बोलिए बोलिए। देविन, दिव्यांशु, आदियान, अक्षत, उर्वशी, सुहानी, मानसी, सब लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड। अब देखिए उसी में लिखिएगा एज द रिजल्ट एक्सचेंज। थोड़ा मैं डिटेल में लिखा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा। एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम, जब एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होगी तो बताइए एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बताइए हाँ या ना? सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। सर ये वाली लाइन दोबारा बता दोगे आप? ये वाला जो अभी जो पढ़ाया? यस सर यस हाँ, सर। तो देखिए सर अभी ये आप, वाली जो लिखा हाँ है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ा ना प्रीवियस स्लाइड में कि हाफ फिल एंड फुल्ली फिल में एक्सचेंज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम का मतलब हुआ ज्यादा एनर्जी का रिलीज होना, और जब एनर्जी घटती है देविन तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके ओके सर। हाँ, तो एकदम याद रखिए एक्सचेंज एनर्जी का मतलब याद रखिए। एक मोर एक्सचेंज एनर्जी मींस, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि आपको डाउट ना रहे।
मोर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब बताइए, ये एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है कि रिलीज हो रही है? सारे लोग मिलके बोलिए तो, बोलिए बोलिए, एनर्जी क्या हो रही है? जल्दी बोलिए, रिक्वायर्ड हो रही है कि रिलीज हो रही है एक्सचेंज एनर्जी में? जल्दी बोलिए। एनर्जी रिलीज्ड। सर रिलीज होती है। हाँ, मोर एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी रिलीज, मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ये लिख लीजिए, ये ब्रैकेट। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ। ये तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया। लेकिन अगर तुमको कोई कहे कि भाई इसको सर इतना कौन लिखेगा एग्जाम में, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। कंक्लूजन, कंक्लूजन एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिखो, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। द एक्स्ट्रा, देखो ये लाइन पर गौर करो, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इज ड्यू टू, पहला रीजन, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोलना, पहला रीजन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जल्दी बताओ हाँ या ना, बोलो बोलो। यस सर। एक ये हो गया। यस हाँ, दूसरा बोलना लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलना? जल्दी बोलो, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। जब कोई बोल ही नहीं रहे हो। तीसरा, तीसरा बोलोगे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड जब भी होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होगी, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। चलो आगे बढ़ें, जल्दी बताओ हाँ या ना। सर लिख रहे हैं, अभी रुक जाओ। हाँ हाँ अच्छा, हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। अब हम एक दो क्वेश्चन कराने के बाद हम लास्ट टॉपिक वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। वेव मैकेनिकल मॉडल, अच्छा नहीं, एक और टॉपिक पहले पढ़ा देता हूँ। अब खत्म ही है, नेक्स्ट क्लास हम एक आज ही कर देते, लेकिन थोड़ा आगे आज करेंगे फिर सही से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी करें। डन सर। रेशिक स्वानी सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस यस सर। अच्छा अब आइए, अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। देखिए, शुरू का 4 क्वेश्चन मैं खुद करूंगा और उसको सारे लोग समझिएगा प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, सारे लोग समझिए। क्वेश्चन लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब सुनिए, पहला आपको कहेगा n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है। आपको कहेगा इलेक्ट्रॉन बताइए। तो आप देखिए, लिखेगा नहीं, पहले समझिए अच्छे से। n3 3, l1 p सफिशिएंट। तो बताइए p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए 6 होते हैं, हाँ या ना? हेलो एवरीवन, तो बस दिस इज द आंसर। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो 3p बनेगा, इलेक्ट्रॉन 6। लिखना नहीं है, सुने अच्छे से। अगर क्वेश्चन इस तरह दे दे n3 l1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, तो देखो 3p ही होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। n3 l1 sir. लेकिन अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता। अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो 3px होगा, या नहीं तो 3py होगा, या नहीं तो तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से देखो, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, 3p इलेक्ट्रॉन 6। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हाथ उठाओ, जल्दी बताओ। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। नो सर। और किसी को डाउट है? अक्षत, अभियान, देवेन, मानसी, ऋषिक, सुहानी, उर्वशी, जल्दी बताओ। नो सर। वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। n इज इक्वल टू 3,
L इज इक्वल टू 1। अच्छा बताओ ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, पहले सारे लोग बताओ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। तो जब ऑर्बिटल को बताता है तो m इज इक्वल टू -1 3px हो सकता है। ये px या तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। अब कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा नहीं होता। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ लो। आया समझ में हाँ या ना, जल्दी बता दो। तीसरा क्वेश्चन सुनो, लिखना मत। n is equal to 3, L is equal to 1, m is equal to -1, s is equal to +½ अब बताना सारे लोग सुनना। 3px हो सकता है या 3py हो सकता है, ये तो क्लियर है, या तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल। अब स्पिन की एक वैल्यू है, इसका मतलब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन एक हो गया है। देखो तीनों क्वेश्चन का फर्क समझ लो अच्छे से। सुना 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 और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बता दो। कोई बोल ही नहीं रहा यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, गलत बात है। जल्दी बोलो, आया समझ में? Yes, sir. सुहानी को आ गया, ध्यान को नहीं आ रहा है लगता है, अक्षत को भी नहीं आ रहा, देविन, दिव्यांशु, मानसी, आ ऋषि, गया। आ गया। सबको आ गया। वेरी गुड। ये 3 क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। ये ऋषिक क्यों नहीं बोलना? अब ऋषिक तो हम आगे बढ़ेंगे तो फिर कहोगे सर ये वाला बता दीजिए। नहीं सर, ऋषिक समझ गया समझ गया। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलिए ये पहले लिख लीजिए, अब फिर डी वाला पार्ट हम करेंगे, उसके बाद EFGH तुम करना। ये मैं इसलिए समझा समझा के पहले करवा रहा हूँ। इस तरह ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, नीट जी मेंस। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में वो हूबहू जी एडवांस में भी आ चुका है, वही ओरिजिनल वही क्वेश्चन। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। देख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। देविन, दिव्यांशु, सारे लोग बोलिए, लिख लिया? यस सर। थैंक यू। हाँ देविन, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी रहे, एस की वैल्यू -½ रहे या +½ रहे, इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। अब सुनो, n इज इक्वल टू 3, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, जल्दी बताओ। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कर देना, 2ns² 2 × 3 18। जल्दी बताओ हाँ आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुनो, लेकिन सुनो, n इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू -½ अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा, 9। समझ में बात आई? हेलो हेलो, दोनों में फर्क समझ में आया? नहीं सर, ये क्या हुआ सर सर? अगर ऐसा, अच्छा मैं बता देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। हाँ पहले बताओ डेविन, तुम क्या कह रहे हो? डेविन तुम बोलो। डेविन, हैव यू एनी कंफ्यूजन? जल्दी बताओ क्या पूछने वाले थे तुम। अच्छा मैं इसको अब समझाता हूँ, चलो सुनो अच्छे से। सर सारे नेगेटिव वाले ले लेंगे, वो एग्जैक्टली हाफ होंगे। हो जाएगा कि नहीं? तो अब समझ में आ गया? हेलो, नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। NMS, n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ -½ लिखना मत अभी। 1 -1 0 1 -½ +½ -½ +½ n की वैल्यू 1 तो ये, n की वैल्यू 2 -2 -1 0 1 2 -½ +½ -½ +½ तो बताओ टोटल स्पिन 18 हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 Yes, 12 sir. 18। अगर हम इसको हटा दें तो अब बताओ स्पिन 9 ही रह जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। ये है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ, सारे लोग सुनो अच्छे से। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो प्लीज पूछ लो, प्लीज शर्माओ मत, शर्माओ मत, जल्दी पूछो। आया समझ में?
अच्छा बताओ n इज इक्वल टू 2 सर है एक तो, बार फिर से बता दो। अच्छा हाँ, n इज इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 into 2 का होल सर स्क्वायर 8 हो यस जाएगा। सर जल्दी बताओ। 8। वेरी गुड। अच्छा तुमको इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, n इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ, आंसर वही रहेगा 8। सुना सारे लोग हैं, तो स्पिन की दोनों वैल्यू 8 ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ अब देखें, दोबारा सुने अच्छे से प्लीज। n इज इक्वल टू 2 है, s की वैल्यू प्लस हाफ है। लॉजिक लगाओ ना, प्लस हाफ का मतलब इस टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है ना n इज इक्वल टू 2 में, बताओ हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ स्पिन की एक वैल्यू आई, तो जब स्पिन की एक वैल्यू आई तो इलेक्ट्रॉन 4 ही होगा कि नहीं? हर ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं दोबारा भी समझाऊंगा, पहले समझो अच्छे से कि भाई एस की एक वैल्यू है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करने की भी टेंडेंसी उससे 8 का आधा हो जाएगा। क्लियर है हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अभी भी ना समझ में है तो दूसरे तरीके से समझो। n इज इक्वल टू 2 है, जल्दी बताओ, सब लोग समझो, बताओ। अच्छा कोई बता सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, 4 ऑर्बिटल होंगे। जल्दी बताओ हाँ या ना? अरे बताओ ना। यस सर। डेविन, दिव्यांशु, अक्षर, सब लोग बताओ। यहाँ तक पढ़े हो कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस अच्छा सर। और अब बताओ, 4 हर ऑर्बिटल में, मैं 4 ऑर्बिटल ले लिया, चलो ऐसे बना लिया 4 ऑर्बिटल। अब किसके हैं उसको छोड़ दो, 4 ऑर्बिटल हो गए। चलो जब स्पिन की दोनों वैल्यू होगी, तो भाई दोनों वैल्यू होगी तो देख लो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। लेकिन जब स्पिन की एक ही वैल्यू होगी तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, बताओ बताओ बताओ। आप समझ में आया? यस सर। बताओ बताओ, सबको समझ में आ गया ना? अब तो दिक्कत तो नहीं है। वही है यस नंबर सर ऑफ, आ गया। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9। अगर इसमें ऐसे पूछता n इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू प्लस हाफ कॉमा माइनस हाफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ही होता है। जब स्पिन की कोई एक वैल्यू दे दे, टोटल का आधा कर दो। याद रखो n3 है तो ऑर्बिटल भी 9 होंगे। जब स्पिन की एक वैल्यू तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। जब स्पिन की दोनों वैल्यू रहेगी तो हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसलिए 18। और जब s की एक वैल्यू रहेगी तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसलिए 9। आया समझ में या अभी भी नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ लिख लो। अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तुम लोग बना के देखा। हाँ हाँ, स्पिन की टेंडेंसी तो होगी। हाँ जितने ऑर्बिटल होंगे उसमें उतना इलेक्ट्रॉन डाल दो। स्पिन की दो वैल्यू है तो हर ऑर्बिटल, ऐसे समझो स्पिन की दो वैल्यू है तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्पिन की एक वैल्यू है तो हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके डेविन? ओके सर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बना के देखा। ये लिख लिए थे ना सारे लोग? यस सर। अब देखो, अब तुम लोग अच्छे से आंसर करना। सब लोग क्वेश्चन कर लो। पहला आंसर यही होगा सबका। ऋषिक का भी आ गया। ऋषिक वेरी गुड।
अब अपने आंसर को रिलेट कर लो। अब सारे लोग, सबका आंसर सही है, देख लो। देखो कितना अच्छे से आ गया तुम लोगों को, हंसोगे तो नहीं क्वेश्चन में। बोलो फंसोगे तो नहीं, बोलो बोलो फंसोगे तो नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से फटाफट। बताओ इसके आई बाय सर पर सारे लोग मैसेज करो। इस वाले में, के वाले में, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। सब लोग मैसेज करो। यस ऋषिक, ऋषिक के अलावा किसी का मैसेज नहीं आया इसमें तो बताओ ना। मानसी, अक्षत, अध्यान, देवेन, दिव्यांशु, सुहानी, उर्वशी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। तो n is equal to 5, 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब दिया रहे तो कह दो 2। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5f होगा, 5f का कोई एक और बीटल होगा। वेरी गुड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब भी दिया रहे तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन 2 हैं और बीटल हैं ये। बहुत अच्छे, ओके। मानसी, उर्वशी, सुहानी, सबको समझ में आया? आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आइए, कंसेप्ट ऑफ नोड। टॉपिक डालिए कंसेप्ट ऑफ नोड। देखिए द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, द रीजन या पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस where the probability, वही probability इसलिए वेव नेचर, probability of finding of electron is 0। जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल, और जहाँ 0 होगी उसको नोड्स कहेंगे। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको हम क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे। बताइए सबको समझ में आया? अब आपको नोट्स निकालना सिखा रहा हूं मैं, जल्दी लिखिए। डन सर। अब देखिए नोट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ नोट्स निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। ये तो पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहले लिखो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये लिखो। नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट। नोट्स निकालने का फॉर्मूला होगा n-1। क्यों होगा मैं भी बता रहा हूँ, जल्दी लिखें। अब देखो टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ नोट्स। नोट्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं रेडियल नोट्स। क्या कहते हैं जल्दी बताओ सारे लोग? और एक को कहते हैं एंगुलर नोट्स। जल्दी बोलो ना, क्या कहते हैं? नोट्स कितने तरह का होता है जल्दी बताओ? 2। कौन कौन? रेडियल एंड एंगुलर। हाँ रेडियल, सुनो अच्छे से, यही तुम वेव मैकेनिकल मॉडल में पढ़ोगे। रेडियल का मतलब रेडियस,
रेडियल नोड्स का भी मतलब प्रोबेबिलिटी 0, सुन लो। और इसीलिए रेडियल नोड्स निकालने का तरीका है जो मैं n-l-1 जो मैंने नोट्स में लिख दिया था। अब देखो एंगुलर नोड्स का मतलब होता है एंगल, डायरेक्शन, डायरेक्शन। एंगुलर नोड्स निकाल, यहां भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0, बट अब इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसको निकालने का तरीका है कि वैल्यू ऑफ एल। अब बताओ दोनों को ऐड कर दोगे तो एल एल कैंसिल, n-1 बचेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ या ना? हेलो, तो 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। नोट्स निकालो तो n-1, रेडियल नोट्स निकालो n-l-1, एंगुलर नोट्स निकालो। और सुनो, और इस यही एंगुलर नोट्स जो होता है वो नोडल प्लेन भी होता है। नोडल प्लेन भी क्या, एक डायरेक्शन ही है नोडल प्लेन। ये एक प्लेन हो गया कि किधर है, इसका भी फार्मूला वही होता है, वैल्यू ऑफ एल, डायरेक्शन डिपेंडेंट। इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि नोट्स का मतलब दोबारा समझें। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किधर 0 है, वो अब उसमें 2 बातें होंगी। एक डायरेक्शन के लॉन्ग डिपेंड हो क्या कि भाई न्यूक्लियस से इतने दूरी पर है, एक बात ये हो सकती है। एक होगा कि भाई इतने एंगल पर इस डायरेक्शन पर, उसको कहेंगे एंगुलर नोट्स। एंगुलर नोट्स का भी मतलब वही होगा, प्रोबेबिलिटी 0। रेडियल नोट्स का भी मतलब वही होगा, प्रोबेबिलिटी 0। नोडल प्लेन का भी मतलब होगा ऐसा प्लेन जहां प्रोबेबिलिटी 0। फर्क है, निकालने का तरीका अलग अलग है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। लिखिए, पर डायरेक्ट क्वेश्चन सब आता है। बताओ इसका रेडियल नोट्स क्या है, लिखिए तो जल्दी से। ऋषिक बंसल आपको आ रहा है, जल्दी बताइए। हेलो। यस सर। सर ये जो होते मॉडल क्या है? प्लेन वाला है ये एंगुलर नोड्स के ही में आएगा ना? जी जोर से बोलिए। सर जो नोडल प्लेन वाला है वो तो एंगुलर नोड्स के नीचे ही आएगा ना? हाँ हाँ, वो कहीं पर भी लिख लीजिए आप। हाँ, वो मैं एक बता दिया हूँ कि एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन एक ही बात हुई, फर्क यही है कि वहाँ डायरेक्शन की बात होगी। तो आप दोनों अलग अलग टर्म्स भी दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ ऋषिक, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ सर, मैं कह रहा था ये होते क्या है, फर्क क्या है इनमें से, समझ नहीं आया वो। किसमें? सर रेडियल और एंगुलर रेडियल में डिस्टेंस की बात होगी और नोडल या एंगुलर प्लेन में डायरेक्शन की बात होगी। अभी निकाल के दिखाएंगे, अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, अभी निकाल के दिखाते नहीं आपको। रेडियल का नाम ही से साबित है ना। या हाँ, याद रखो कि कोई भी 3 डायमेंशनल होते हैं उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक रेडियल कोऑर्डिनेट्स, एक एंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेडियल कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है, या थीटा फाई पर डिपेंड करता है। आप पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में वेव फंक्शन के 2 कोऑर्डिनेट, रेडियल और एक एंगुलर। समझा? जब कोई चीज 3D में घूमती है वो डिस्टेंस के लॉन्ग भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एंगल के लॉन्ग भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। समझ में बात आई? हाँ या ना? यस सर। वही बात है। डन सर। अब आइए, अब जैसे मैं आपको पहले रेडियल नोट्स की बात समझाता हूँ। रेडियल नोट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जैसे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसी में फर्क समझ में आ जाएगा। जैसे पहला 1s में कोई रेडियल नोट्स नहीं, मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0। नंबर रेडियल नोट्स 0। बताओ n-l-1 देख लो, चेक कर लो। 1 - 0 ही हो जाएगा। अरे बोलो ना। तो इसको डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, इसका शेप स्फेरिकल होता है। मतलब ये होगा कि इसके हर पॉइंट पर ये जो डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की, हाँ वही है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन, जैसे भीड़ का छट्टा देखे, हनी बी देखे हो ना। अरे बोलो ना, एक पॉइंट पर एकदम सारा जो हनी बी है एक ही पॉइंट पर रहता है, दूर दूर तक भी रहता है। जहां इसलिए देखोगे नजदीक में थोड़ा सा ज्यादा डार्क में बना रहा हूँ, और दूर दूर गया तो कम होता गया, लेकिन 0 कहीं पर नहीं रहेगा। ये हो गया। अच्छा अब बताओ 2s में कितने रेडियल नोट्स होंगे? बताओ सारे लोग, 1 होंगे कि नहीं? क्यों? n - l - 1, n की वैल्यू 2,
एल की वैल्यू 0 1 1 हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। इसमें एक रेडियल नोड्स, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बोलो आया समझ में? यस कोई सर। अब देखो डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बस इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लो। मतलब ये हुआ कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब ये हुआ कि कुछ जो है यहाँ देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब पर है। और यहाँ देखो इस पर मैं डार्क लाइन लगा रहा हूँ, दिखते रहना, इस सब पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, बाहर वाहर सब पर है, सब जगह है। तो ये गैप आ रहा है कि नहीं इस दोनों के बीच में, जल्दी बोलो तो। इस दोनों के बीच में ये गैप आ रहा है, बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। यही नोट्स हो गया। अब उस नोट्स को हम एंगुलर नोट्स कहेंगे। अब दिमाग भी लगाओ, न्यूक्लियस 1s 2s, इस दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है कि नहीं, न्यूक्लियस और 2s के बीच में, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. इसलिए ये आपका नोट्स हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। हाँ डेविन, तुमको क्या नहीं समझ में आया, अनम्यूट करके बोलो, बोलो बोलो। फर्स्ट वाला रेडियल नोट 0 हो गया ना, कैसे n माइनस एल, तो डायरेक्ट फार्मूले पर है ना मेरे भाई, ये देखो 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस है, ये एक है, ये एक है, इसके बीच में ये गैप है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में गैप आ गया तो ये नोट्स हो गया। न्यूक्लियस और 2s के बीच में 1s है ना, तो वही है, इसमें गैप आ गया तो ये नोट्स हो गया। 2s में एक रेडियल नोट्स है। अब जैसे 3s है मान लो, तो बताओ 3s में कितने रेडियल नोट्स, आप डायरेक्ट बताओ तो सारे लोग, 2 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 होगा। हेलो, अब यस सर। हाँ, अब देखो इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लो, ये बना लो बस। अब समझो, ये न्यूक्लियस यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, सब में ज्यादा देखो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन गैप आ रहा है। ये और ये जो हुआ, ये गैप जो यही नोट्स हो गया। अरे बोलिए ना, आप देखो न्यूक्लियस 1s 2s और 3s। अब बताओ न्यूक्लियस से 3s के बीच में ये 2 गैप हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो हेलो हेलो, इसीलिए sir. हाँ यस हो गया। तो एक बात सुनो, ये वे मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पर है, तुम्हें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछेगा, आएगा ही नहीं। ये तो मैं एक कोई भी टीचर एक समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि नोट्स का क्या मतलब है। और डिस्टेंस इसलिए यहाँ पर 3s n की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। समझ में बात आ रही है? यस सर। चल बताइए, पिछला स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया था? ये लिख लीजिए। लिख लिया सर। हाँ, देविन, दिव्यांशु और वशी सब लोगों ने लिख लिया था। यस सर। चलिए लिखिए। ये भी लिख लिया सर। वेरी गुड। अब आइए, ये तो हो गया। देखिए डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, रेशियो जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे रेडियल, एन ही पर डिपेंड है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। अब देखो, पता 2p में रेडियल नोट 0 होगा। लॉजिक भी लगा, न्यूक्लियस के नजदीक पहला p जो होता है वो 2p होता है, और फार्मूले से भी समझो 2p का मतलब यही है। हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियस के इधर उधर सब जगह है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां विक्टोरियल लेवल। ये हो गया। अगर तुम्हें कोई पूछे 3p, तो बताओ 3p में एक रेडियल नोट्स हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग, बोलो ना। यस सर। n माइनस एल माइनस 1, कितना आसान फार्मूला है, 3 माइनस 1 1, इसको 1, इसको भी उसी तरह समझाओ। ऐसे विक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन तुमको कोई के हमको समझाइए।
इसमें भी कॉन्सेंट्रेट बना दो बस। थोड़ा सा ये बना दो, यहाँ बना दो। तो गैप आ रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन, यही जो है यही नोट्स है। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। ऐसे मत कह देना ये एक और ये एक दो, नो, ये पूरा एक ही है। डंबल है ना, ये पूरा एक ही बान आ जाएगा। अरे बोलो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। तो रेडियन नोट्स निकाल लोगे कि नहीं अब हर जगह? यस सर। यस सर। हाँ 3D 4D ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। 3D में बताओ रेडियन नोट्स 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक पहला डी 3 ही डी है, 4D में 1, 5D में 2। ना मालूम रहे डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा अब आओ एंगुलर नोट्स या नोडल प्लेन। अब तुम्हें ऋषिक समझ में आएगा। इसमें एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में बताओ नोडल प्लेन 0 होगा कि नहीं? क्योंकि एल की वैल्यू 0 होती है, बताओ हाँ या ना? यस सर। वो Yes, सर वैसे ही sir. हो जाएगा ना सर, जैसे उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन बनेगा फिर हाँ वो- ये यही जो बना रहा हूँ। हाँ यार देखो ना, तुमसे बोलने से पहले हर डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? सिमेट्रिकल बोलो। Yes, sir. अच्छा आप सुनो, क्यों मैंने रेडियन, अब चाहे 2s बोले, 3s बोले, 4s बोले, 5s बोले, 6s, रेडियल नोट्स होगा, एंगुलर नोट सब में 0 होगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है कि नहीं? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ तो रेडियल नोट्स हो सकता है, एंगुलर नोट्स नहीं होगा। यही कहा गया डायरेक्शन डिपेंडेंट। यहाँ n पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन x y z। तो कोई भी s हो, नोडल प्लेन 0 ही होगा। सुना? 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, 7s हो, कोई भी s हो, एंगुलर नोडल प्लेन 0। हाँ नोडल प्लेन रेडियल नोट्स हो सकते हैं, डिस्टेंस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो सकती है, डायरेक्शन के लॉन्ग हमेशा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताओ, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। सबको समझ में आया ये वाला? Yes, sir. डन सर। चलिए Done, sir. ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय।